नमस्कार। आज हम ऑपरेशन सिंदूर पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी विमानों को जो नुकसान हुआ उस पर एक अहम खुलासा किया है। हाँ, बिल्कुल। ये बयान काफी चर्चा में है। तो हमारे पास इस बयान पर आधारित कुछ न्यूज रिपोर्ट्स हैं और पिछले भारत-पाक संघर्षों का विश्लेषण भी है। सही। मकसद यही है कि हम इस जानकारी के सबसे जरूरी पहलू समझें। S-400 मिसाइल सिस्टम की क्या भूमिका रही इसमें, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और घटनाओं का क्रम क्या था, और जाहिर है दक्षिण एशिया में हवाई युद्ध के लिए इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो 9 अगस्त 2025 एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का बयान, क्या खास था इसमें? देखिए, सबसे खास बात यह है कि पहली बार इतने सीनियर सैन्य अधिकारी ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन यानी पाकिस्तान के विमानों के नुकसान की संख्या की आधिकारिक पुष्टि की है। और ये आंकड़े क्या हैं? सुनने में आया है काफी प्रभावशाली हैं। हाँ, आंकड़े काफी ध्यान खींचने वाले हैं। पुष्टि हुई है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से, मतलब जमीन से जो मिसाइलें दागी गईं, उनसे पाकिस्तान के 5 लड़ाकू जेट मार गिराए गए। 5 फाइटर जेट्स। जी, और साथ ही लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा निगरानी विमान भी। 300 किलोमीटर, वो कौन सा विमान था? AWS या कुछ और? हाँ, शायद AWS या ईलिन टाइप का विमान, मतलब जो हवाई निगरानी या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस का काम करते हैं। और ये, जैसा बताया जा रहा है, भारतीय सैन्य इतिहास में जमीन से हवा में मार गिराने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये तो वाकई बड़ी बात है, और इसका श्रेय काफी हद तक S-400 सिस्टम को दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रूसी S-400 ट्रायम्फ, एयर चीफ मार्शल ने इसे साफ तौर पर गेम चेंजर कहा है। गेम चेंजर क्यों? क्या खासियत थी इसकी इस ऑपरेशन में? इसकी लंबी दूरी और एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता, यहाँ तक कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग भी हो रही हो तब भी। इसी वजह से पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा के पास फटकने से भी डर रहे थे। अच्छा, यानी इसने पाकिस्तानी एयरफोर्स को इतनी दूरी पर रखा कि वो अपने जो लंबी दूरी वाले ग्लाइड बॉम्ब हैं, हाँ, जो बिना पावर के ग्लाइड करके दूर तक जाते हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। बिल्कुल। और वो 300 किलोमीटर वाली मारक क्षमता तो खैर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है ही। तो ये तो हवा की बात हुई, क्या जमीन पर भी पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ था? जी हाँ, ऐसी खबरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाकोबाबाद एयरबेस पर F-16 का एक हैंगर क्षतिग्रस्त हुआ। हैंगर क्षतिग्रस्त हुआ? उसमें विमान थे। हाँ। बताया गया कि उस वक्त उसमें विमान मौजूद थे। इसके अलावा दूसरे एयरबेसों पर भी रखरखाव के दौरान कुछ F-16 डैमेज हुए। और भोलारी एयरबेस पर एक AWNC विमान जो हैंगर में था वो नष्ट हो गया। ओह, तो ये सब हुआ कब और कैसे? इस पूरे तनाव का एक संक्षिप्त टाइमलाइन क्या था? हाँ, देखिए, इसकी शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 को। पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। हाँ, वो TRF वाला हमला। जी, TRF ने किया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। उसके बाद तेजी से हालात बिगड़े। भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी, बॉर्डर पे मिलिट्री बिल्डअप हुआ। और फिर ऑपरेशन सिंदूर? हाँ, 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें POK और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर बहुत सटीक हमले किए गए। किन हथियारों से? इसमें स्कैल्प और हैमर जैसी मिसाइलें और इजरायली स्काई स्ट्राइकर जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी वो ड्रोन जो हवा में मंडराकर टारगेट ढूंढते हैं, उनका इस्तेमाल हुआ। और पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था? उन्होंने जवाबी कार्रवाई की? हाँ, उन्होंने कोशिश की। 8 और 9 मई को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर हमलों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया, जिसमें S-400 का बड़ा रोल था। बिल्कुल। S-400 समेत पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम का भारत ने अपने हमले जारी रखे। फिर 10 मई को पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बुनियान मरसूश चलाया, जिसके बाद सीजफायर हुआ। और वो पहलगाम हमलावर? उनका क्या हुआ वो बाद में 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में मारे गए। अच्छा, अगर हम इसे पिछले संघर्षों के संदर्भ में देखें, जैसे 71 की जंग या कारगिल, तो विमानों के नुकसान के लिहाज से ये ऑपरेशन सिंदूर कितना अलग था? काफी अलग। 2025 में भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा कि पाकिस्तान के 6 विमान हवा में मार गिराए, 5 फाइटर और एक बड़ा निगरानी विमान। और जमीन वाले नुकसान अलग? हाँ, जमीन पर F-16, C-130, ड्रोन वगैरह के नुकसान की खबरें अलग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने भारत के 5 विमान गिराए, जिसमें राफेल और Su-30 MKI भी शामिल थे। लेकिन भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। नहीं, भारत ने अपने किसी विमान के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो स्रोतों में उपलब्ध है। बिल्कुल। तो इन सब का रणनीतिक नतीजा क्या निकला? मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि S-400 ने अपनी क्षमता साबित कर दी। रेंज, सटीकता, एक साथ कई टारगेट हैंडल करना। हाँ। और भारतीय आकलन यह है कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी वायुसेना को कम से कम 5 साल पीछे धकेल दिया है। 5 साल? वो कैसे? उनके अहम रडार और कमांड सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाकर, खासतौर पर उनकी जो हवाई निगरानी की क्षमता थी, AWA, AWC वाली, उसको तगड़ा झटका लगा। और ये सिर्फ S-400 की बात नहीं है, शायद ये एक पूरे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी है। बिल्कुल सही।
इसमें S-400 के साथ भारत के अपने सिस्टम्स और इजराइल की बराक 8 जैसी प्रणालियां भी शामिल थीं। एक पूरी एकीकृत वायु रक्षा और साथ ही स्काई स्ट्राइकर जैसे सटीक हथियारों का महत्व भी साफ दिखा। तो ये एक तरह से रूसी S-400 और इजरायली हथियारों का युद्ध के मैदान में सफल परीक्षण जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि आधुनिक हवाई युद्ध में एकीकृत वायु रक्षा, सटीक हमले की क्षमता और तकनीकी बढ़त कितनी निर्णायक हो सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि 1971 के बाद पाकिस्तान के लिए विमानों के नुकसान के अनुपात के लिहाज से ये सबसे महंगा संघर्ष साबित हुआ। तो कुल मिलाकर एयर चीफ मार्शल के इस खुलासे ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नुकसान पर एक तरह से मुहर लगा दी, हाँ। बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि S-400 जैसी आधुनिक तकनीकें हवाई रक्षा के समीकरणों को कितना बदल सकती हैं। इसने दक्षिण एशिया के रणनीतिक संतुलन पर तो यकीनन असर डाला है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरा घटनाक्रम टेक्नोलॉजी की भूमिका को बहुत साफ तौर पे दिखाता है। खासकर एडवांस्ड एयर डिफेंस और सटीक हथियार कैसे युद्ध का नतीजा तय कर सकते हैं। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि भविष्य में मान लीजिए दोनों पक्षों के पास ऐसी ही या इससे भी उन्नत तकनीकें हों, तो फिर लड़ाई का स्वरूप कैसा होगा और एक दूसरे को रोकने मतलब निवारण की रणनीति कैसे काम करेगी, ये सोचने वाली बात है।